नमस्ते दोस्तों। चलो आज हम देखने जा रहे हैं, हम पीछे भी देख भी रहे थे, वर्क और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का थ्योरम। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहाँ लगेगा? ये किसी फ्रिक्शनलेस मीडियम की बात करते हैं, वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। और बाकी किसी भी एनर्जी की हम बात नहीं करते, बस वर्क और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। अगर फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन में से हीट आती है, ठीक है। और एक कंजर्वेटिव एनर्जी नहीं है, अब समझेंगे कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से नहीं हो रही है, तो उस सबको निगलेक्ट करते हैं। अभी हम पढ़े न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिक्स की बात करें, वहाँ पे हमने वर्क देखा और काइनेटिक एनर्जी देखा। वर्क और काइनेटिक एनर्जी में कैसा रिलेशन है, जब फ्रिक्शन की बात ना करें तब उसको कहते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। हमने वर्क एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थ्योरम में दो टाइप की फोर्सेस की स्टडी की। जब हम बात करते हैं फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, एक फोर्स जब वेरी कर सकता है, ठीक है। तो दोनों के लिए हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम है अप्लीकेबल है, बस क्या एक्सप्रेशन में डिफरेंस है। जैसे हम देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क काइनेटिक एनर्जी जब थ्योरम की हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें फोर्स कांस्टेंट हो, क्या हो, फोर्स कांस्टेंट हो, फोर्स कांस्टेंट हो, तो अब पता है कि वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगा हमारा माइनस काइनेटिक एनर्जी जो हमारा इनिशियल होगा, ये देखे थे। अब यहाँ हमारा वर्क कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट है, तो आप देखे थे हम यहाँ लिखे देखिए एफ डॉट डी। एफ डॉट डी क्या है, फोर्स है, डी का डिस्प्लेसमेंट है, तो डॉट जब लेंगे तो उस डिस्प्लेसमेंट में कितना फोर्स लग रहा है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर हम इसको इतना यूनिट वेक्टर फॉर्म में, अगर मैग्नेटिक फॉर्म मिलना चाहे तो ये एफ डी कॉस पाई हो जाएगा, ठीक है। डी तक हमारा जो वैल्यू होगा फोर्स का वो कांस्टेंट होगा, उसके बाद बदले उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमें जब डी की बात करें, हम डी तक जा रहे हैं, तो डी तक जो हमारा फोर्स की वैल्यू है कांस्टेंट है, मीन्स कांस्टेंट फोर्स के लिए एक्सप्रेशन। अगर हम यही बात करें किसके लिए, वेरिएबल फोर्स की बात करें, तो वर्क ही है। वर्क क्या था, छोटे छोटे वर्कों से मिलकर बना था, जिसको हम डी डब्ल्यू कह रहते हैं। अगर डी डब्ल्यू क्या था, अगर हम किसी लिमिट में लिमिट लगा थे कि डेल्टा एक्स को अगर हम 10 to 0 कर रहते हैं, तो क्या था, जो हमारा सेमेशन था छोटे छोटे डब्ल्यू जे का, ठीक है, छोटे छोटे डब्ल्यू जे को जब सेमेशन एक्स टेंस टू 0 किए, एक्स टेंस टू डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ऐसा मिला था। इसको हम ऐसा लिखते हैं, जब ये लिख पाएंगे तब। ये क्या आया था हमारा एक्सप्रेशन, सेम ये भी वही है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो हमने ये लिखे हैं सेम चीज़ें वही हैं। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, डब्ल्यू इक्वल टू, जो कि छोटे छोटे डब्ल्यू का डी डब्ल्यू का एडिशन इंटीग्रेशन है। ये क्या था, एफ डॉट डी आर। ये हम जब 3D की बात करते हैं तो हम वहाँ पे एक्स वाई जेड ना लेके हुए आर लेके चलते हैं। आर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर। आर क्या होता है हमारा, पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो अगर हम डी आर की बात करेंगे, डी आर में चेंज में, आर में चेंज क्या हो रहा है, तो आर में अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ में भी चेंजेस होंगे। देखिए डी एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो फिर जब इसको अंदर भेजेंगे तो जैसे आप देखिए ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ हमारी डी टी है यू प्लस वी, अगर यू और वी टी का क्या है फंक्शन है, तो डी यू डी टी अलग हो जाता है प्लस डी वी डी टी अलग हो जाता है। सेम इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा डी एक्स आई कैप, आई से नहीं होगा, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। और हमारा फोर्स के 3 कंपोनेंट होंगे, जिसको हम एफ एक्स आई कैप, एफ आई जे कैप, एफ जेड के कैप बोलेंगे। तो अगर हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स अलग से, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ठीक है नहीं। अगर हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं वेरिएबल फोर्स में तो हमने दोनों एक्सप्रेशन निकाले थे। तो जो हमारा डब्ल्यू जाता है, जिसको हम डेल्टा के कह रहे हैं, डेल्टा के ई मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट बात करें तो एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। एफ एक्स क्या था हमारा, फोर्स इन एक्स कंपोनेंट, और डी एक्स। अब यहाँ पे कुछ आपको दिया होगा, क्या हमारी जो एक्स की वैल्यू होगी, जो इसका लिमिट होगा आपको दिया होगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमने इतना कुछ पढ़ लिया था अभी तक। अब हम क्या करेंगे, एक एक एग्जांपल लेके चलेंगे। हम कांस्टेंट फोर्स की बात करते हैं तो सबसे आसान है कि आप जो ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं, आसपास भी जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है उसका एग्जांपल लेके चलेंगे हम कांस्टेंट फोर्स के लिए। और स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या लेके चलेंगे, स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स आपको पता है वेरी करता है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स ये वेरी करेगा, कांस्टेंट नहीं है।
ठीक है, आपको पता ना, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स मीन्स y क्या फंक्शन ऑफ x है, अगर इसकी वैल्यू बस k आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, k मीन्स ये y की कुछ x तो दिख नहीं रहा है इसके अंदर, ठीक नहीं, y की वैल्यू कुछ x उसमें है नहीं, तो मीन्स ये कांस्टेंट है, एक डिपेंड नहीं करता किसी चीज़ पे, वैल्यू फिक्स है। अगर यही कुछ k x टाइप का होता है मीन्स y की वैल्यू x के हिसाब से बदलेगी, जैसे x की वैल्यू बदलेगी, सेम चीज़ वही है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, एक एक एग्जाम्पल को देखते हुए चलते हैं। तो अगर हम कांस्टेंट फोर्स के लिए अपना लिख चले एग्जाम्पल, तो क्या है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है, जैसे हम वेट की बात करते हैं, वेट इक्वल टू mg होता है, वही ग्रेविटेशन फोर्स है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास m है, उस पर जो फोर्स लगता है ग्रेविटी की वजह से, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से दिखाते हैं, वो एफ जी इक्वल टू mg होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो सोचिए अगर मान लीजिए अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, यहाँ पे हमने किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर जब हम फेंक रहे हैं, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, इसकी वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जो हम इनिशियल की बात करते हैं, ये हाफ एम वी नॉट होगी, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। अब देखिए यहाँ जो हम बात करते हैं बॉल है, ये सब चीज़ें क्या होती है, एक पार्टिकल हम कंसिडर कर सकते हैं। जब तक हम न्यूटन के मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, किसी आगे भी पढ़ेंगे, तो हम इस सबको क्या कंसिडर कर सकते हैं, पार्टिकल, सबको एक पॉइंट पार्टिकल समझ करते हैं, जो सेंटर ऑफ मास में इसके, जो उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ना कि हम पूरे बॉल को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो हम जब वी नॉट किसी वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, जैसे अभी देखिए इसको अगर मैं फेंक रहा हूँ, तो देखिए कुछ समय बाद जाकर रुक जा रहा है ना, हमने इन अच्छा काइनेटिक एनर्जी इसको दिया था, वेलोसिटी जैसे काइनेटिक एनर्जी आई, ये जाने के बाद वापस रुक जा रहा है ऊपर, मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, ड्रेन हो रही है। अब इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कम क्यों हो रही है, यहाँ पे कुछ और है नहीं, कोई तो इसके ऊपर वर्क कर रहा होगा, है कि नहीं। वर्क मीन्स ये हमारा जो ब्लॉक है किसी पे वर्क कर रहा होगा, क्योंकि जब किसी पे वर्क करेगा तो इसकी एनर्जी लूज़ होगी। ठीक है, तो जो इसकी एनर्जी लूज़ होगी, लूज़ होने के बाद धीरे धीरे इसका एनर्जी कम होने के बाद ये यहाँ पे आके वी नॉट, मतलब मान लीजिए फाइनली जाके इसकी वेलोसिटी रुक जाएगी, है नहीं। तो देखेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की हो जा रहा था, हमेशा फोर्स हमेशा एफ जी, अगर हम बात करें एफ जी हमेशा टुवर्ड्स इन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है एफ जी। तो देखेंगे जब हम इसको प्रोजेक्ट किए हैं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किधर है, ऊपर की ओर, एफ जी डाउनवर्ड है, तो इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए हम एक्स मान के चले या डी मान के चलते कुछ समय के लिए यहाँ तक, इसकी मान लेते डी मान लेते हैं, इसके बीच का एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे की ओर लग रहा है ग्रेविटेशन से 180 है, पाई अगर हम देखें तो 180 है, ठीक नहीं। जब हम वर्क निकालेंगे, वर्क क्या था, एफ डी कॉस पाई, जो एफ क्या था हमारा एम जी, डी कॉस पाई क्या है, एंगल कॉस 180 हो जाएगा यहाँ पे, अभी इस टाइम एंगल कितना है ऊपर जाते टाइम 180 है हर हमेशा यहाँ तक, तो एम जी क्या माइनस एम जी डी, कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो रख देंगे, वर्क हो जाएगा वर्क माइनस एम जी टी। अगर वर्क की वैल्यू माइनस आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसका ये मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। जब वर्क की वैल्यू माइनस आ रही है, इसका ये मतलब हुआ हमारा सिस्टम, जो हम मान के चले ब्लॉक, ये सराउंडिंग में किसी पे वर्क कर रहा है। जब कोई सिस्टम, जैसे मैं हूँ किसी चीज़ पे काम करूँगा तो मेरी एनर्जी लो होगी ना, इसकी वजह से इसकी एनर्जी लो हो जा रही है, जो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी लो होने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी धीरे धीरे कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको उसके अपोजिट जा रहा है ना, तो उसके ऊपर अपोजिट जाने के लिए इसको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये वर्क करेगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये खुद वर्क कर रहा है। अगर इस पर वर्क होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इसकी वजह से जब इसकी एनर्जी धीरे धीरे लो हो जा रही है, कुछ टाइम बाद ये रुक जा रहा है। जैसे ही जब ये रुक जाएगा, ये क्या था हमारा, जब अपवर्ड की ओर जा रहा था, ये डाउनवर्ड होगा। अभी जैसे वो रुक जाएगा, एनर्जी तो हमेशा नीचे की ओर लगता ही रहेगा, वेलोसिटी जीरो उससे मतलब ही नहीं है। कुछ टाइम बाद ये जब नीचे की ओर आएगा, देखेंगे एफ जी नीचे की ओर है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर हो रहा है। इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, निकाले एफ डॉट डी। इस केस में देखिए हमारा डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स भी नीचे, इसके बीच में जो पाई एंगल बन रहा है, इससे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है,
फोर्स है, पाई एंगल 0 है। तो अगर हम उसका वर्क निकालते जिसको हम एफ डी कॉस पाई निकाल रहे थे, देखिए डिस्टेंस डी कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा हम कुछ भी ले सकते हैं, आप इसका सेंस समझिए। तो एफ डी शुरू से लास्ट तक ले सकते हैं, हाँ चलिए मान लीजिए शुरू से लास्ट तक ले रहे हैं डी की वैल्यू। तो स्टेप डी के ऊपर जब जा रहा था तो 180 मान लिए थे, जब आएगा नीचे की ओर तो एफ जी तो नीचे लग ही रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई की वैल्यू 0। अगर हम रख दें एम जी था, ये डी है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, डिग्री रखे तो एम जी डी हो जाएगा। आप देखेंगे वर्क की वैल्यू क्या आएगी, एम भी पॉजिटिव होता है, जी भी पॉजिटिव होता है और डी भी पॉजिटिव ही होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, होगा भी। तो यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू, पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम मीन्स हमारा ब्लॉक डू वर्क। ब्लॉक जब वर्क करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए जाके यहाँ पे रुक जा रहा है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी हमारी वो 0 हो जा रही है, 0 जूल। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, मीन्स की वेलोसिटी 0 होती है। जब नीचे स्टार्ट करेगा एट टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि इस पर वर्क हो रहा है पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव जब सिस्टम पे वर्क होता है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्क ऑन सिस्टम या ब्लॉक। जब ब्लॉक पे वर्क होगा, पॉजिटिव है, ब्लॉक पे वर्क मीन्स पॉजिटिव की बात करेंगे, पॉजिटिव वर्क हो रहा है मीन्स ब्लॉक पे वर्क हो रहा है, इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे मैं हूँ, मुझे कोई और पैसे दे जा रहा है तो मैं धीरे धीरे अमीर होते जाऊँगा ना। अब यहाँ पे क्या था, पैसे उसे लेते जा रहे हैं, माइनस करते जा रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है कि नहीं। तो ये है जब ब्लॉक ऊपर की ओर जाता है, जब ब्लॉक नीचे की ओर आता है। इसलिए देखिए ब्लॉक जब ऊपर की ओर जाता है उस पर वर्क नेगेटिव हो रहा है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स के। जब अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो उसके एक्सेशन की वजह से डीएक्सलेट होगा, इसलिए इसकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होने की वजह से ये धीरे धीरे जाकर रुक जाता है, वरना रुकता ना। और जब रुकने के बाद जब वो फोर्स भारी पड़ जाता है, उसको मोड़ लेता है उसके डायरेक्शन को, तो क्या करता है, अब उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जब उसी डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो तेज़ी से और बढ़ेगा स्पीड उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी मीन्स काइनेटिक एनर्जी हर बार बढ़ते जाएगा, ठीक है नहीं, समझ गए। तो इस टाइम हमारा नेगेटिव वर्क है, अपर डायरेक्ट टाइम, डाउनवर्ड टाइम पॉजिटिव वर्क। तो अगर हमारा ब्लॉक की बात करें और देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे जो इसकी वैल्यू कम हो रही है, जो वर्क क्या है हमारा, वर्क होता है डेल्टा के ई। डेल्टा के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब जो डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है, क्या जब हम अपवर्ड की बात कर रहे हैं कितनी आ रही है, माइनस एम जी डी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करें तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एम जी डी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो देखेंगे इसमें ये माइनस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल में से माइनस हो रहा है एम जी टी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो हमारी फाइनल है कम होती जाएगी धीरे धीरे। अगर हम फाइनल बात करें इस पॉइंट पे, लास्ट वाले पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की, समझ रहे हैं। काइनेटिक अब जो एनर्जी 0 हो जा रही है, कहाँ जा रही है एनर्जी, जो ब्लॉक की एनर्जी 0 हो रही है, कहीं तो दिख नहीं रहा जाते हुए। ये जो एनर्जी होती है ना, अभी जो भी हम सिस्टम की बात करें, ये अकेले काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ब्लॉक जो हमारा है और अर्थ सिस्टम है, दोनों क्या है, दोनों सिस्टम को लेके चलेंगे तभी बात होती है। अभी तो हम ब्लॉक कंसिडर कर रहे हैं बस ब्लॉक को, लेकिन ये ब्लॉक अर्थ सिस्टम होता है। जब ब्लॉक की एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी किसके पास जाती है, अर्थ के पास। अर्थ मतलब सिस्टम स्टोर करता है, हाँ। फिर जैसे इसकी ब्लॉक की एनर्जी बढ़ती है तो अर्थ उसको वापस से एनर्जी दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और हो नहीं रहा है, अर्थ और ब्लॉक सिस्टम है, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से हो रही है। तो आप समझ गए होंगे जब ये ऊपर की ओर जा रहा है, अगर ये नीचे की ओर जब आता है तो इसकी क्या होती है, जब ये नीचे की ओर आता है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा, पाई की वैल्यू 0 थी तो एम जी डी कॉस पाई, पाई वैल्यू जब 0 रखेंगे तो कॉस पाई 0 कितना होता है, 1 होता है, ये हो जाएगा एम जी डी, ये जो कि पॉजिटिव होगा, ये है पॉजिटिव। इसका मीन्स अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करें, क्योंकि डेल्टा के होता है ना, डेल्टा के मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक जो फाइनल एनर्जी होगी क्या हो जाएगी, एम जी डी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, समझ रहे। तो हम एक किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं। अगर मान लें एकदम हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 हो जाएगी, जो हम आप मान कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना लास्ट में हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, उसका बढ़ के एम जी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे बढ़ेगी, तो इसीलिए वेलोसिटी बढ़ती जाती है, हाँ। तो इतना हम समझ गए। अब इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं हम, यूज़ देखिए यहाँ पे कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक अर्थ सरफेस पर रखा है, आपको पता, अगर हम इसको ऊपर क्यों लग जाएंगे, इस पर नेगेटिव वर्क होगा, जो हमारा ग्रेविटेशन होगा, ग्रेविटेशन इस पर क्या करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा, इस ब्लॉक के लिए नेगेटिव वर्क होगा। ग्रेविटेशन को अगर मानेंगे तो उसके लिए पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव मीन्स उसके लिए, लेकिन हम ब्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं तो यहाँ पे होगा नेगेटिव वर्क, मीन्स इसकी जो वेलोसिटी होगी अगर हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं कम होगी, क्योंकि हमेशा एफ जी नीचे की ओर लग रहा है, अब ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जब हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो हम कितना वर्क कर रहे हैं, हम इसको पता कर सकते हैं। कैसे, मानते हमारा जो ब्लॉक है, ब्लॉक, ठीक है, मानते इसका जो डिस्टेंस है, मतलब अगर हम इस पॉइंट को माने y इक्वल टू 0, ये y जहाँ पे हम लेके जा रहे हैं यहाँ तक, मान लीजिए y वैल्यू d है, कुछ हाइट तक ले जाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे, एफ जी फोर्स हमेशा नीचे को लगता ही रहेगा। तो आपको पता है हम ऊपर जब लेके जाते हैं तो ब्लॉक पे हमेशा एफ जी वर्क करेगा, अगर ऊपर जा रहा है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, ब्लॉक पे वर्क नेगेटिव होगा, मीन्स ब्लॉक की एनर्जी कम होगी। अब ऐसे तो ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा नहीं, कुछ हमें पहले एनर्जी खुद ही देना पड़ेगा तभी तो ऊपर की ओर जाएगा। अब ज़मीन पे अगर हम कोई ब्लॉक रखें तो अपने आप तो ऊपर जाने वाला नहीं है, कोई काम करेगा तभी ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। अब काम तभी इंसान करता है क्योंकि उसके अपोजिट कोई दूसरा काम ले रहा है, इसीलिए। अब समझिए, जैसे हम जब वर्क की बात करते ही होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब ये जो वर्क था किसकी बात कर रहे थे, जब हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे जी। हाँ, अगर मैं टोटल वर्क मान लूँ कि मैंने एक ब्लॉक उठाया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए आई 0 थी, लास्ट में पहुँचाया उसकी वेलोसिटी भी 0 में लेके चला, मीन्स ब्लॉक नीचे रखा था फिर ब्लॉक मैंने ऊपर उठा लिया, तो नीचे जब रखा था तो भी 0 थी, लास्ट में ऊपर लग गए तभी 0 हो गई, ठीक नहीं। अब यहाँ से ऊपर ले जाने में कुछ तो वर्क करना पड़ेगा क्योंकि बीच में ग्रेविटेशन फोर्स रोक रहा है कि नहीं। तो देखेंगे अगर हम इसको अच्छे से लिखना चाहें, जब हम क्या करें, खुद अप्लाई करें, अप्लाई करें, हम क्या खुद फोर्स अप्लाई करें या हम खुद वर्क करें, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो वर्क नेट होगा इस कंडीशन में, ये वर्क एक अप्लाई हो जाएगा प्लस एक ग्रेविटेशन फोर्स जो काम कर रहा है एफ जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है नहीं। अगर मैं बोल दूँ काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी और काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 है, मीन्स वेलोसिटी शुरुआत में 0 थी, लास्ट में इसको उठाएं तो भी इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 0। तो W एप्लीकेशन इक्वल टू W ग्रेविटेशन, ये क्या है, वर्क अप्लाई बाय अर्थ, क्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन ऑन ब्लॉक। ध्यान से देखिए, हम जब बोलते हैं ना वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स जिसे हम बोलते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही मीन्स हमें उसको दिखाना पड़ेगा कि नेगेटिव आ रही है, इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये ग्रेविटेशन वर्क नहीं किया, यहाँ पे सिस्टम वर्क किया है। जब हम सिस्टम बोलेंगे ना कि जैसे मान लीजिए -30 जूल का वर्क हुआ है, तो ग्रेविटेशन कितना वर्क किया है, -30 जूल, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि ग्रेविटेशन ने सिस्टम पे वर्क जो किया -30 जूल। अगर हम इसको सिस्टम के हिसाब से समझे, मतलब ब्लॉक के समझे तब समझे ब्लॉक से, तो यहाँ पे ब्लॉक ने एक काम किया 30 जूल, तो ब्लॉक के लिए हम इसको पॉजिटिव यूज़ करेंगे क्योंकि ब्लॉक जब वर्क करेगा तो उसका घाटा होगा, जाएगा। अब वर्क ग्रेविटेशन के लिए हम क्या करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये वर्क ग्रेविटेशन के लिए जमा होगा, समझ रहे, ग्रेविटेशन के लिए जमा होगा। लेकिन ब्लॉक के लिए 30 जूल काम कर रहा है, मीन्स ब्लॉक अगर वर्क कर रहा है, वह ब्लॉक वर्क डन बाय ब्लॉक, तो ये कन्फ्यूज़न होता है। अगर हम वर्क डन बाय ब्लॉक बात करेंगे तो वहाँ नेगेटिव हट जाएगा क्योंकि नेगेटिव की वजह से तो वर्क डन कर रहा है ब्लॉक। अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ जब पॉजिटिव होता है मीन्स ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है, मीन्स ग्रेविटेशन की जो सिस्टम थी उसकी एनर्जी कम हो रही है। कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है, मतलब अर्थ की जो एनर्जी कम हो रही है कहाँ जा रही है, इसके एक ब्लॉक के पास जा रही है। जब ब्लॉक के पास जब जाएगी तो अगर मैं इसको क्या लिखेंगे, अगर मैं लिखूँगा वर्क डन ऑन ब्लॉक कितना का 30 जूल। अगर मैं लिखता बाय ब्लॉक तो यह माइनस लिखना पड़ता, समझ रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसको, आप सोचिए तो मालूम पड़ेगा।
ऑन बाई में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो यहाँ पे कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हमें वर्क अप्लाई देखें, ये क्या जाएगा, -WG, -WG। और कब ऊपर जाए नीचे जाए सबके लिए सही है। तो हमने देखा कि अगर हम वर्क अप्लाई करेंगे किसी ब्लॉक को, उसके 0 वेलोसिटी से अगर नीचे से ऊपर उठाना है या ऊपर से नीचे रखना है, अगर वेलोसिटी 0 हो, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 हो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो, तो क्या होगा, अगर हम देखें अप्लाई कितना जाएगा एनर्जी हमारा खुद से कितना जाएगा। अगर ये अपवर्ड की ओर बात करें, जब हम ब्लॉक हमारा अपवर्ड की ओर ले जाना हो तो देखेंगे हम अपवर्ड के लिए, जब हम ग्रेविटेशन की बात करें, वर्क जो होता है ग्रेविटेशन डन बाय ग्रेविटेशन क्या था, -mgd, मान लीजिए डिस्टेंस पे गया तो वर्क अप्लाई कर जाएगा, वर्क अप्लाई हो जाएगा माइनस, क्योंकि -vg है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई -mgd, माइनस माइनस प्लस वर्क अप्लाई। तो यहाँ देखेंगे वर्क अप्लाई हमारा mgd आया, मीन्स हम जो वर्क करेंगे हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, मीन्स हमारे यहाँ से एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि हम पॉजिटिव वर्क करें ना, वर्क जब करेंगे हम, इसका वर्क से वजह से पॉजिटिव काम होगा तो हमारी एनर्जी लो होगी, तो ये हमें काम करना पड़ेगा खुद इसको उठाने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए उल्टा हो जाए तो, अगर हमारा डाउनलोड आए, शुरुआत में 0 था किसी हाइट पे, उसके बाद नीचे लेकर आए ज़मीन पे, मान लीजिए इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट डी है, तो अब क्या होगा, आपको पता है v = a-vg, ये ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए सेम रहेगा, हमेशा अपोजिट होगा। तो देखेंगे जब हम बात कर रहे थे ऊपर की से नीचे के आते हुए, जब यहाँ नीचे की ओर आ रहा था, अब देखे थे पाई किलो 0 थी, मीन्स mgd, वह कितना जा रहा था, ग्रेविटेशन से mgd आ जा रहा था, तो अगर हम mgd यहाँ पुट कर दे क्या जाएगा, -mgd। तो देखिए यहाँ वर्क अप्लाई क्या हो गया, माइनस आ गया। अगर वर्क अप्लाई क्या रहा है, माइनस, इसका मतलब वर्क हम डन नहीं करें, वर्क डन ऑन अस, समझ रहे हो, कितना जो भी आएगा वैल्यू उसका इतना वर्क हमारे ऊपर हो रहा है, कौन कर रहा है, ग्रेविटेशन, समझ रहे, ब्लॉक जो ग्रेविटेशन कर रहा है उसका से हमें हम पे वर्क हो रहा है। यहाँ पे हम जब वर्क डन कर रहे थे खुद से तो पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ डन हमारे ऊपर हो रहा है, जब हम वर्क हमारे ऊपर होगा तो ये एनर्जी हमारे अंदर स्टोर होगी, माइनस है ना तो हम स्टोर करेंगे, ठीक है। इसे ये समझिए, आप गए दुकान पे, आपने कुछ काम खर्चा किया, पॉजिटिव रुपये खर्चे कर दिए, तो आप पॉजिटिव रुपये जब खर्चा करेंगे तो आपका पैसा जो था उसमें से कुछ खत्म हो जाएगा ना, जब 50 बना लीजिए आप दुकान पे गए, प्लस 50 रुपये खर्चा कर दिए, मीन्स 100 रुपये थे तो आपके 50 रुपये बचेंगे। अब यहाँ देखिए ये वाले में क्या नेगेटिव हो गया, आप दुकान पे गए, आपने -50 रुपये खर्चा किया, तो जब -50 की बात करेंगे तो जो माइनस खर्चा है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा प्लस रुपया आपने ऐड किया अपने ऊपर, समझ रहे, ध्यान समझिए, 100 रुपये आपने खर्चा किया, मीन्स खर्चा का मतलब होता है माइनस करना, तो 100 में से 50 हो जाएगा। अब जैसे आपने -50 रुपये खर्चा किए तो खर्चा खुद माइनस था, इधर माइनस खुद है, माइनस में प्लस हो जाएंगे, मीन्स आपके पास पैसे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसे समझिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है सब चीज़ें। तुमने देख लिया कहाँ पे खर्चा क्या कैसे हो गया, तो इसका यूज़ हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं इसके लिए, इसलिए मेहनत कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी ब्लॉक को, मान लीजिए 100 kg का ब्लॉक है, इसको हम लिफ्ट कर रहे हैं कुछ हाइट पे, मान लीजिए 2 मीटर की हाइट पे लिफ्ट कर रहे हैं, कोई डेड लिफ्टर है, मान लीजिए 200 kg कर रहा है, बहुत मेहनत से 2 मीटर के ऊपर कर रहा है, इसकी वेलोसिटी शुरुआत में भी 0 होगी, अगर हम बात करें वेलोसिटी इनिशियल = 0 मीटर पर सेकेंड, लास्ट में जब लिफ्ट कर लेता है तो भी वेलोसिटी क्या होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। अभी अगर हमको FG क्या WG निकालना होता है, W अप्लाई करके हम बात करते हैं, W अप्लाई कैसे निकालते हैं, F जो फोर्स लगा रहा है लिफ्टर ऊपर क्यों ले जाने में, D, तो FD cos पाई होता। अब देखिए जब हम लिफ्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, हम हमेशा कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाते, क्योंकि हम एक ह्यूमन है और हमारा जो भी फोर्स लगता है एकदम एक्यूरेट नहीं कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशन का फोर्स है एक रीजन पे, हम जो मान के चलते हैं कि लोअर रीजन हमारा एक्सेलेरेशन g है एक लिमिट तक, तो वहाँ पे कांस्टेंट होगा। लेकिन हम जब किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि तुरंत लिफ्ट करते हैं एकदम सेम कांस्टेंट फोर्स है, नो, कभी हम तेज़ स्लो कर देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन हम वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, जो हमने अभी एक्सप्रेशन फाइंड किया, क्या, -WG, वर्क काम कर रहा है ना,
ग्रेविटेशन काम कर रहा है, ग्रेविटेशन को माइनस कर दीजिए बस। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ उठाने में हमारा डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है। तो हम डी की बात करें, फोर्स एफ जी नीचे क्यों लग रहा है, पाई है 180। तो अगर वर्क ग्रेविटेशन की बात करें क्या जाएगा, एफ डी डॉट डी मीन्स जो हमारा जी है एफ जी मैग्नीट्यूड, डी कॉस पाई की वैल्यू कितनी 180, तो हो जाएगा माइनस एफ जी डी जो कि माइनस एम जी डी हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा ये माइनस एम जी डी। देखिए हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट है हमारा, इससे हम जो फोर्स लगाते हैं वो कांस्टेंट नहीं है और हमको पता भी नहीं कितना वैल्यू लगा रहे हैं। लेकिन हम वर्क निकाल सकते हैं बिना फोर्स का पता किए दूसरे तरीके से, है कि नहीं, दूसरे मतलब दूसरे का यूज़ करके इनडायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा, वर्क अप्लाई कितना हो जाएगा, प्लस एम जी डी, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। मास कितना है 200 kg जिसको हम उठा रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, डिस्टेंस 2 मीटर लगा रहे हैं। तो अगर लास्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए 4000 अप्लाई करें जूल हम लोग किसी भी वर्क को करने में। सोचिए अगर आप 200 kg का ब्लॉक 2 मीटर तक उठाते हैं तो आपकी जो एनर्जी खर्चा होती है, जो इसको किसको ओवरकम करने के लिए, ग्रेविटेशन फोर्स को, कितनी होती है 4000 जूल। सही मल्टीप्लाई किया हूँ, हाँ ठीक है। अब कैसे यार, देखिए यहाँ केजी रह जाएगा, मीटर का मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पूरा 1 जूल जो होता है, ठीक है। समझ, तो हम इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं किसका यूज़ करके, ग्रेविटेशन का, कितना फोर्स अप्लाई किए हैं। तो समझ गया कि ये कितना जूल। अब कैलोरी में चेंज करना चाहेंगे तो क्या होता है, 1 कैलोरी कितना होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। अगर हम इसको जूल लिखना चाहें पूरा तो छोटा लिखना पड़ेगा आपको, कुछ कन्वेक्शन होते हैं। अगर आप एक ही सिंगल वर्ड लिखना चाहेंगे तो आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। कन्वेक्शन आपको ध्यान देना पड़ेगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आप जा के दे सकते हैं। वैसे नॉर्मली आपको इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक फाइनली एकदम अच्छी चीज़ से इसको समझना है तो उसको आपको लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए किसी भी ब्लॉक यहाँ से उठाने में आपको कितना काम करना पड़ेगा, 4000 जूल, ठीक है। अगर नियरली देखा जाए तो लगभग कितना आएगा हमारा 900 कैलोरी के आसपास आएगा, हाँ 900 कैलोरी के आसपास कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इतना वर्क करेंगे अगर किसी को उठा रहे हैं, इतना एनर्जी हमें जाती है बस 200 ब्लॉक अगर हम 200 kg ब्लॉक उठा रहे हैं तब, ठीक है। तो देखिए इनडायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम स्प्रिंग फोर्स की जो बात करते हैं अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम उसमें पावर भी देखेंगे, व्हाट इज़ पावर। हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।